सब लोग सामान जमा रहे थे और कोमल जी निधि का रास्ता देख रही थी और निधि अपनी मस्ती में लगी हुई थी और सागर के साथ एक डिनर प्लान करने का सोच रही थी। कोमल जी सागर को कहती है निधि अभी तक नहीं आई, तो सागर को निधि की याद आती है। तो वह कहता है वह भी चल रही है क्या। कोमल जी चिढ़कर कहती हैं सागर कैसी बातें कर रहे हो, तुम दोनों को ही तो जाना है, हम तो साथ हैं। तो मम्मी आपने उसे बता तो दिया था ना। हाँ सुबह से तो तुम्हारी सासू माँ को बता दिया था, पर वो आई ही नहीं अभी तक। तो सागर कहता है वो आई नहीं अभी तक, मैं उसका ही वेट कर रही हूँ, तुम कॉल लगाकर पूछ लो। तो कहता है ठीक है मम्मी। उसके बाद सागर निधि को फ़ोन लगाता है। निधि सागर का फ़ोन देखते ही चिहुक उठती है। वह कहती है जान, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी और तुमने फ़ोन लगा दिया, दिल को दिल से राह होती है। सागर कहता है तो मुझे याद कर रही थी तो आई क्यों नहीं अभी तक। मैं क्यों आऊँ, तुम आ जाओ ना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। सागर कहता है निधि यहाँ सब वेट कर रहे हैं। निधि पूछती है मतलब। सागर कहता है अरे निधि यहाँ सब तैयार हो गए हैं, गाड़ी में सामान भी रख दिया है, तुम आई नहीं अभी तक। निधि आश्चर्य से पूछती है सामान गाड़ी कहाँ जा रहे हैं सब। सागर कहता है तुम्हें नहीं पता गांव जाना है, माँ ने मन्नत मांगी है, टेकरी वाले मंदिर पर दर्शन करने जाना है। निधि कहती नहीं तो मुझे तो कुछ नहीं पता। सागर कहता है मम्मी तो कह रही थी उन्होंने तुम्हें बता दिया था। नहीं मम्मी ने मुझे नहीं बताया। अरे मेरा मतलब है कि उन्होंने मोम को बता दिया था, क्योंकि सुबह तुमने फ़ोन नहीं उठाया था, तो उन्होंने मोम को ही बता दिया। पर मोम ने तो मुझे नहीं बताया और वे तो मीटिंग में चली गई। सागर शांति से कहता है अरे चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। निधि कहती है कितने बजे निकलना है। 6 बजे निकलना है, सागर कहता है। निधि बिफर जाती है और यह कहती है सागर यह क्या बात हुई, 5:30 बज रहे हैं और मुझे अब बता रहे हो, मैं कैसे तैयारी करूँगी। तुम्हें पता है कहीं जाने के लिए कितनी सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। सागर कहता है निधि मैं भी क्या करूं, मेरी तो गलती नहीं, अब मैं यहाँ से तुम्हारी पैकिंग तो नहीं कर सकता। निधि कहती है सागर यह टू मच हो रहा है, यह कोई बात नहीं होती है, कितने दिन के लिए जाना है। सागर कहता है 2 दिन के लिए। निधि हाइपर हो जाती है, 2 दिन वो भी गाँव में, मैं नहीं जा रही। सागर को भी गुस्सा आ जाता है। वह कहता है निधि यह क्या बात हुई, मैं नहीं जा रही, तुमने तो कह दिया और तुम्हारा हो गया, पर सब यहाँ तो मुझे जवाब देना होगा, मैं क्या कहूँगा। निधि कहती है सागर तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, मैं कैसे तैयार हूँ इतनी जल्दी, पैकिंग भी कर लूँ, कोई खेल है क्या, और जाना भी है गाँव में। तुम्हें पता है मैं कैसे रह पाऊंगी वहाँ पर, तुम्हें मेरी कुछ भी पड़ी नहीं होती। अभी कल ही हम कितने परेशान हुए थे और आज यह सब कुछ दिन रुककर प्लान बनवाते, पर नहीं मेरी सोचता कौन है। यह सब सुनकर सागर कहता है तुम्हें जो करना हो करो, और फ़ोन काट के रख देता है। फिर अपनी देखता है मम्मी की तरफ वह सामान रखवा रही थी, तो वह उसे बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है और अपना कुछ और सामान बैग में रखने लगता है। इधर निधि के पास उसकी मोम का फ़ोन आता है। वह कहती है निधि डार्लिंग सो सॉरी, मैं तुम्हें दोपहर में फ़ोन नहीं लगा पाई, तुम गई नहीं अभी तक। निधि कहती है मोम आप भी ना, आपने बताया नहीं तो मैं जाती कैसे। वंदना जी कहती हैं मुझे लगा दिन में तुम्हारी सागर से बात हो गई होगी तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, मैं गई तब तो तुम सो रही थी। अरे मोम आप बिना इतनी इम्पोर्टेंट बात मुझसे बताई नहीं, और वे लोग बस निकलने वाले हैं और मुझे अभी पता चला है, मैं कैसे तैयारी करूं, मुझे बताइए। अरे बेटा तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है तैयारी करने की, मैंने तुम्हारी सारी पैकिंग करवा कर रख दी है, बस तुम तैयार होकर चली जाओ, या गाड़ी यहीं बुलवा लेना तो ज़्यादा समय मिल जाएगा। मोम आपने पैकिंग भी कर दी, क्या क्या रखा है, मेरी ज़रूरत का सब सामान रखा है। अरे सब रखा है डार्लिंग, तुम्हारी माँ हूँ, बचपन से जानती हूँ,
मुझे पता है तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ओह मॉम, सो स्वीट ऑफ यू। आई लव यू मॉम। वंदना जी कहती है, ठीक है ठीक है, अब ऐसा करो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है मॉम, निधि कहती है। फिर वह कोमल जी को फ़ोन लगाती है और कहती है कि मम्मी मैं तैयार हो गई हूँ, आप लोग इधर आओगे कि मैं आ जाऊँ। तो कोमल जी कहती है, हमें उधर से ही निकलना है, तुम्हें लेते भी निकल जाएंगे। अब तुम घर पर मत आना, वैसे ही टाइम हो गया है, तब ले लेंगे। फिर निधि ठीक है मोम कहकर निधि तैयार होने चली जाती है। निधि जीन्स और कुर्ता पहन लेती है, उसमें उसे कंफर्टेबल लगता है। उसने सोचा सफ़र में बहुत सही रहेगा। दिव्या को निधि नहीं दिखती है तो वह कोमल जी से पूछती है कि छोटी माँ निधि नहीं आई। तो कोमल जी कहती हैं, निधि को हम लोग वहीं से ले लेंगे। फिर दिव्या को याद आता है कि निधि को तो पता ही नहीं कि गांव में साड़ी पहनना है। दिव्या सोचती है, मैंने सोचा था निधि घर आएगी तो उसे बता दूंगी कि सब गांव में साड़ी पहनते हैं, पर अब तो उसे वही ले रहे हैं। उसे तो पता भी नहीं है कि गांव में कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। मुझे उसे बता देना चाहिए, नहीं तो फालतू से डांट पड़ेगी। दिव्या निधि को फ़ोन लगाती है और कहती है, तुमने क्या पहना है। निधि कहती है, भाभी मैंने जीन्स और कुर्ता पहना है, सफ़र में कंफर्टेबल रहेगा। तो दिव्या कहती है, नहीं निधि तुम साड़ी पहनना। निधि रोमांसी होकर कहती है, भाभी साड़ी मुझसे नहीं संभलती है और मुझे पहनने ही नहीं आती। दिव्या कहती है, निधि गांव में साड़ी ही चलती है, याद है शादी में जो बड़े ताऊ जी आए थे वहाँ गांव में ही रहते हैं, हमें उनके घर ही जाना है। और क्या है उनके घर, बहुत सारे कायदे कानून चलते हैं, हमें उस हिसाब से ही रहना पड़ेगा। हम घर से निकल रहे हैं, तुम्हारे घर आधे घंटे में पहुँचेंगे, तुम साड़ी पहन लेना ठीक है। पर भाभी निधि कुछ नहीं बोलती है। दिव्या फ़ोन काट देती है। अब सब बस में चढ़ जाते हैं। सागर सबसे नज़रें छुपा रहा था। उसे लग रहा था कोई उसे निधि का पूछ लेगा तो क्या जवाब देगा, पर किसी ने उसे नहीं पूछा तो उसे आश्चर्य होता है कि कोई भी निधि का क्यों नहीं पूछ रहा है। क्या सबको पता चल गया कि निधि नहीं आ रही। इधर निधि को बहुत टेंशन हो जाता है, अरे यार ये साड़ी का क्या करूं, मुझे पहनने तो आती ही नहीं, अब तो पार्लर भी नहीं जा सकती, कैसे पहनूं यार। फिर वह मेड को बुला लेती है और उसे कहती है कि मुझे साड़ी पहना दे। वह निधि को साड़ी पहना देती है। बड़ी मुश्किल से निधि तैयार होती है, जल्दी भी नहीं पहन पाती है। बस का हॉर्न बज जाता है और मम्मी का फ़ोन आ जाता है कि निधि हम लोग आ गए, तुम नीचे आ जाओ। फिर निधि नीचे आ जाती है। सर्वेंट उसका बैग लेकर आ जाता है जो डिग्गी में रख देता है। निधि को फिरोजी साड़ी में देखकर सागर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और कोमल जी उसकी नज़र उतारती है और कहती है, मेरी प्यारी बेटी को किसी की नज़र न लगे, और अपनी आंखों में काजल लेकर उसके कान के पीछे लगा देती है। निधि बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे चल रही थी, उससे चला भी नहीं जा रहा था और वह सागर के पास की सीट पर जाकर बैठ जाती है। निधि जब फिरोजी साड़ी पहनकर आई तो सागर देखता ही रह गया। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। निधि सागर के पास की सीट पर जाकर बैठ जाती है। सागर धीरे से कहता है, ब्यूटीफुल डियर। निधि स्माइल करने लगती है। बस में सब लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, सब अंताक्षरी खेल रहे थे और मज़े कर रहे थे, बीच में खड़े होकर नाच रहे थे। निधि को भी बहुत अच्छा लग रहा था और वह भी बहुत एंजॉय कर रही थी। उसे सबके साथ बहुत मज़ा आ रहा था। वह भी नाच गा रही थी। हाँ, उसे साड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी वह बहुत एंजॉय कर रही थी। सागर भी सबके साथ बहुत मस्ती कर रहा था। उसे अच्छा लग रहा था निधि को खुश देखकर। बड़े पापा भी पूरे परिवार को इस तरह खुश देखकर बहुत खुश हो रहे थे। सभी लोग बहुत मजाक मस्ती कर रहे थे। पता ही नहीं चला सफ़र के 3 घंटे कब ख़त्म हो गए। फिर वह लोग गांव पहुंच गए। गांव में ताऊजी की बहुत बड़ी हवेली थी और उनके घर में बहुत से नौकर चाकर भी थे, मगर उनका रहन सहन बिल्कुल ही ट्रेडिशनल था। यहाँ तक कि हवेली का इंटीरियर भी ट्रेडिशनल ही था।
बैठक, डाइनिंग रूम, किचन, बेडरूम्स, हर चीज़ को ट्रेडिशनल तरीके से सजाया गया था और कपड़े भी सभी घर वालों के उसी तरह के थे। इन सब का हवेली में भव्य स्वागत हुआ। ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा की गई और उन्हें इत्तर से सुगंधित किया गया। फिर फूल मालाएं पहनाई गई। निधि ने यह सब पहली बार देखा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। यूँ रानी महारानी की तरह स्वागत होना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग अंदर गए। सबको अपने अपने रूम में भेज दिया गया। सागर को निधि के साथ अकेले समय मिल गया तो उसने निधि को बाहों में भर लिया और कहा, बहुत प्यारी लग रही हो डियर। निधि शर्मा जाती है। वह कहती है, सागर यह क्या कर रहे हो, कोई आ जाएगा। सागर कहता है, अरे कोई नहीं आने वाला जान। फिर सागर गाना गाने लगता है, कोई नहीं है कमरे में, क्या हंसी मिला है पल। आज शरारत करने दे, बाकी करेंगे कल। इतने में दरवाजे के पास खांसने की आवाज़ होती है तो निधि छिदक कर दूर हो जाती है और कहती है, देख लो तुम अब। इतने में आरोही हंसते हुए अंदर आती है और कहती है, भैया भाभी कम से कम दरवाज़ा तो बंद कर लिया करो। तो निधि शर्माने लगती है पर सागर उसको कहता है, एक चपत खाएगी, बता क्यों आई थी यहाँ। और वह सर पर हाथ मार के कहती है, अरे वह तो मैं भूल गई। भाभी और भैया आप लोग चेंज कर लो और नीचे आ जाओ। और बड़ी माँ ने सब लोगों को नीचे बुलाया है। निधि और सागर कहते हैं, ठीक है हम आते हैं। फिर सागर बाथरूम में चला जाता है और निधि अपने बैग से कपड़े निकालने लगती है। और निधि देखती क्या है, उसके बैग में सब वेस्टर्न ड्रेसेज हैं। वह शॉक्ड हो जाती है। उसे लगता है यह सब वह यहाँ कैसे पहनेगी। यहाँ पर तो साड़ी ही पहननी पड़ेगी। अब क्या करूँ। वह सिर पर हाथ मारकर बैठ जाती है। सागर फिर बाहर आता है तो निधि को ऐसे बैठा देखकर सागर चौंक जाता है। वह पूछता है, क्या हुआ जान। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।